परजा फाउंडेशन की तरफ से मिलने वाले नंबर 1 सर्टिफिकेट के लिए मुंबा देवी के आमदार को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, मुंबई के 36 एमएलएस में ये इनाम उसको दिया जाता है। ये मामूली चीज़ नहीं है। उसके लिए अपना एक मराठी और इंग्लिश का जानकार पीए रखना पड़ता है। 8वीं 10वीं पास नहीं, अच्छा पढ़ा लिखा पीए रखना पड़ता है, जो अखबारात में से कटिंग निकाल कर रोज़ 2-4 सवालात विधानसभा में भेजता है। वो एक है, और मामूली काम नहीं है। हाज़िरी बराबर लगानी पड़ती है वहाँ विधानसभा में, सेशन में। और फिर क्वेश्चन सवालात जो पूछते हैं वो होता है, हाज़िरी लगाना पड़ती है। और जो सवालात होते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वो सब बराबर ध्यान देनी पड़ती है, और अपना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जिसमें परजा फाउंडेशन नंबर 1, 2, 3 का सर्टिफिकेट देता है। ऐसा नहीं कि 36 एमएलए जो है वो सारे उसके लिए एहतमाम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता। आप रोज़ सवालात पूछें, भले उन सवालात का कोई जवाब हो ना हो, आप हाज़िरी बराबर लगाओ। भले आपकी हाज़िरी में कोई आवाम को फ़ायदा हो ना हो, आपके क्वेश्चन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो। ये एक सारी चीज़ें होती हैं जिसको देख के परजा फाउंडेशन आपको इनाम देती है। लेकिन देखिए, हम जो वोट देते हैं, ये कहा गया कि मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सबसे आसान सीट है मुंबा देवी कांग्रेस के लिए, क्योंकि ये इलाका इस तरीके से बना हुआ है जहाँ पर हम आसानी से फसादात में, एक मरतबा समाजवादी पार्टी जीत के आई थी जब मुसलमान थोड़ा सी शिद्दत में थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए, एमएलए का काम क्या होता है महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें तो परजा फाउंडेशन के लिए ज़रूरी है। अटेंडेंस, क्वालिटी क्वेश्चन पूछना, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखना, परजा फाउंडेशन के लिए ज़रूरी। लेकिन परजा के लिए क्या ज़रूरी, आवाम के लिए क्या ज़रूरी? आवाम के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि आप सच बोलो। मैं शुरू करूंगा आईटीआई स्कूल से। 10-12 साल पहले इसका इफ्तिताह हुआ, जिसका नाम रखा गया डोंगरी के शहंशाह सुल्तान है अब्दुर्रहमान शाह बाबा के नाम पे रखा गया। लेकिन हुआ क्या, वो नाम उस इंस्टीट्यूट को मिला नहीं। आपने सच बोला, झूठ बोला, हाउस में भी आपने कहा, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की बात करें, हम जच्चा बच्चा हॉस्पिटल की बात करते हैं। एक हॉस्पिटल तकरीबन 10-12 साल से जच्चा बच्चा हॉस्पिटल कमाटीपुरे में गिरा हुआ है। उसको पिछले 5 साल पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन से पहले ये हुआ था, बस इलेक्शन ख़त्म होते ही वो शुरू हो जाएगा, ये आपने सच बोला था, लेकिन अब तक वो काम शुरू नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम यहाँ जेजे हॉस्पिटल की बात करें। जेजे हॉस्पिटल में इलाज का क्या मयार है? आपको दवाइयाँ हॉस्पिटल से मिलती हैं, बाहर से मिलती हैं, उसके ऊपर कितनी आवाज़ उठाई गई, ये एक सवाल है। आपके यहाँ स्कूलों का मामला देखिए, स्कूल भले मुंबई महानगर पालिका के अंडर में आती है, लेकिन उन स्कूलों का मेयार देखिए। ये मुंबई महानगर पालिका रियासती हुकूमत के अंडर आता है, वो आप देख लीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, वो आपने उन स्कीमों को अपने यहाँ पे क्या क्या नाफिज किया, वो प्रजा को जवाब देना पड़ेगा आपको। अच्छा, हमारे यहाँ जो वो बखदूस इमारतें 33/7 की जो महाडा की शेष बिल्डिंग है, उनका क्या हाल है? उनके लिए 15 सालों में आपने कौन सी नई स्कीम लाई, वो आपको बताना पड़ेगा, प्रजा को बताना पड़ेगा ना। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो शेष के जो 100 करोड़ रुपए रिपेयर के थे, अब 80 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। आप 14 साल पहले से ये बता रहे हैं, 15 साल से, कि हम मुतालबा करते हैं कि 100 से 200 करोड़ हो जाए, अब तक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? आपने उसके लिए क्या लड़ाई लड़ी? क्वेश्चन देखिए, सवालात का पूछना और नतायज का निकलना, ये 2 चीज़ है। सवाल तो आप सुबह से शाम तक करते रहो, अगर नतीजे के एतबार से आपका वो जवाब नहीं मिलता। आप देखिए, आपने जो सवालात पूछे, मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि हराम है जो उसका कोई जवाब आया हो। कोई जवाब ही नहीं आता। आपके यहाँ कितने, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर देखना, अभी पिछले हफ्ते एक मामला हुआ, एक गाड़ी को मतलब कुछ फ़िरका परस्तों ने पकड़ा, जिसमें मतलब ये बताया गया कि बीफ है, लेकिन बीफ नहीं, देवनार का मांस था। हंगामा होते होते रहा। वहाँ पे आपने उसको रोकने के लिए क्या की? देवनार मतलब पिछले साल कुर्बानी में एक पूरे टावर में कुर्बानी रोक दी गई, उसके लिए आपने क्या किया? आप देखिए, हमारे यहाँ जो मजहबी मुतालबात होते हैं, मामलात होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके लिए आपने कितनी लड़ाई लड़ी। आप ये देखिए, 33/7 में जो हमारे यहाँ टावर में बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें जो पार्किंग का इलाका है वो लोगों को मिलता है क्या? हर बिल्डिंग, हर मोहल्ले के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो गिरेबान में झांक कर देखें कि आपके मोहल्ले में जो टावर बना है उसकी पार्किंग मिली या नहीं मिली।
नहीं मिलती, पार्किंग नहीं मिलती। उसके लिए आपने क्या लड़ाई लड़ी? वक्फ बोर्ड का मसला हुआ, एसबीयूटी का मसला हुआ, एसबीयूटी में वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आपने कहा कि बाहर बैठ के उसको फैसला कर लेना चाहिए। अरे भाई, वो वक्फ की प्रॉपर्टी बाहर बैठ के फैसला क्यों करे? अगर वो फैसला करना होता तो बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों आता? ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपको प्रजा फाउंडेशन नंबर 1 बहुत बहुत मुबारक। प्रजा के लिए आपने क्या किया उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ये कहते हो कि 50,000 ट्रांजिट कैंप बननी चाहिए, 500 के लिए ट्रांजिट कैंप बना क्या? क्यों नहीं बना? आप 50,000 मांगेंगे, 500 बिल्डिंगें बनती, आप 500 का मांगते, 5,000 का मांगते, 10 बिल्डिंगें बनती, 20 बिल्डिंगें बनती। कोई इंसाफ नहीं मिला। असेंबली में आपने जितने भी सवालात किए उनमें किन किन बातों से आवाम को फ़ायदा पहुंचा है, उसकी एक फहरिस्त आप शाये करिए, जिससे प्रजा फाउंडेशन का इनाम मुबारक। प्रजा आपको ये समझेगी कि आपने बहुत अच्छे मतलब आवाम के मुतालबों को पूरा किया। हम खस्ता हाल बिल्डिंगों में आज भी है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ मुंबई का गैर कानूनी इमारतों का, जो 2 माले की बिल्डिंग है 10 माला बनती, आपने हाउस में उठाया। नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। एक बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग गिरा दी गई, मतलब गैर कानूनी बिल्डिंग। वो 100 टेनेंट आज भी रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। आपने क्या किया इन गैर कानूनी इमारतों को रोकने के लिए? कुछ नहीं किया। तो प्रजा में अगर आपको नंबर 1 रहना है तो इन सारी बातों का आपको जवाब देना पड़ेगा। हमारी मजहबी मामला, लॉ एंड ऑर्डर, उसमें आपको आवाज़ उठाना, जो ज़्यादतियाँ होती हैं उसके ख़िलाफ़ आपको लड़ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो यकीनन प्रजा फाउंडेशन का इनाम आपको नंबर 1 मुबारक हो। प्रजा में आपको कोई मुबारकबादी नहीं है। ये वोट जो हम देते हैं ना, मैं भी वोट दूंगा, अब भले आप खड़े होंगे, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारा वोट कांग्रेस के लिए है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस इस बात को नहीं समझती कि ऐसा नुमाइंदा माइनॉरिटी के इस इलाके में दिया जाए जो लोगों के मसाइल से लड़ सके। जय हिंद दोस्तों।